बीजे पहले कहते थे क्या होता है, फिर मैंने बोला कि बीजे का क्या नाम रखा, कि बीजे का अर्थ ये होता है कि भूजल जानकार। आप पानी के विषय में, ग्राउंड वाटर के ऊपर ध्यान रखेंगे। भूजल जो है एक पीपल रिलेटेड समस्या है, तो इसमें जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वजह से हमने ये निश्चित किया कि हम गांव वालों के साथ मिलकर एक दूसरे से सीखेंगे और इस तरह से इसे समस्या को समाधान करें। तो हमने भूजल के लिए भूजल जानकार तैयार किया। यानी वे प्रशिक्षित किसान साथी जिन्हें सरल साधन दिए गए हैं जिससे कि वे क्षेत्र में सतही जल व भूजल को निरंतर रूप से माप सकें। ग्रामीण सहभागिता की इस अवधारणा को वर्ष 2012 में मूर्त रूप दिया गया और नाम रखा ग्राम समुदाय की सहभागिता से भूजल पुनर्भरण एवं प्रबंधन, यानी मारवी परियोजना। इस परियोजना में खास बिंदु यह है कि हम कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ साथ जो हमारा साइंटिफिक इनपुट है, हम उन दोनों को एक साथ कोलैबोरेट करके इसमें हम काम कर रहे हैं। जितने भी अभी IWMP के प्रोजेक्ट हैं उसमें खासकर जो हमारा बीजे का प्रोग्राम है, भूजल जानकार का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के माध्यम से वाटर सेट के अंदर हम उसकी मॉनिटरिंग, कुओं की मॉनिटरिंग, रेनफॉल की मॉनिटरिंग और उसके बाद जो चेक डैम है जो उसमें मॉनिटरिंग करते हैं और उस मॉनिटरिंग करके वो उसके जो डेटा है उन डेटा को हम अपने लेवल पे एनालिसिस करते हैं, उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करके कि इसका साइंटिफिक बेनिफिट क्या है। भूजल विज्ञान है जो ग्राउंड वाटर साइंस है, उसको गांव वालों तक पहुंचाएं और उनके आधार पर हम इसका प्रबंधन करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण साथी अब ये समझने लगे हैं कि किसी भी जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण की पूर्व की स्थिति में उस क्षेत्र की मिट्टी, जमीन का प्रकार, उसका उतार चढ़ाव, जमीन के अंदर चट्टानों की स्थिति, स्थानीय भूगोल, जलवायु पर निर्भर करती है। संरचनाएं बनाने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर तकनीकी रूप से विचार विमर्श किया जाता है। नक्शे बनाने के लिए इन्होंने पहले बताया कि ये नक्शे हैं, इनको आप बनाओ। कुएं के बारे में बताया कि ये आपके कुएं हैं, कौन से पत्थर में पानी मिलेगा उसके बारे में इन्होंने हमको जानकारी बताई। उसके बाद में नदी नाले का भी नक्शा बनाया, सड़कों का भी नक्शा बनाया, कंटूर का भी बनाया, 5 तरह के नक्शे बनाए थे हमने। उसके बाद में इन्होंने एक ऐप आया था, मोबाइल ऐप, वो माई वेल ऐप, उसके बारे में इन्होंने बताया कि आप जैसे ही कुएं पे जाओगे तो उसकी लोकेशन खुल जाएगी। उसमें आपने जैसे ही कुएं की रीडिंग ली और उसमें डालते पहले ये कुएं की लोकेशन बता के फिर डाटा आपके अपने आप आगे चला जाएगा। इनके बारे में इन्होंने हमको जानकारी दी। चयनित गांवों के चुनिंदा भूजल जानकार मॉनसून के दिनों में प्रतिदिन बरसात की मात्रा और जल स्तर में बदलाव को वर्ष भर प्रति सप्ताह मापते हैं और उसकी जांच परियोजना की स्थानीय लैब में करवाते हैं, जिसमें कि पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम इसमें चला रहे हैं, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का भी प्रोग्राम इसमें चला रहे हैं, जिससे कि हम कम्युनिटी को डायरेक्ट लिंक कर सकें कि हमारी वाटर क्वालिटी किस तरह से है और हमें उस वाटर क्वालिटी के हिसाब से किस तरह से कौन सा पानी हम ड्रिंकिंग के काम में ले सकते हैं, किस कुएं के पानी को हम सिंचाई के काम में ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार हमने 3 ग्राउंड वाटर कोऑपरेटिव भी बनाए हैं इसके अंदर, और उस कोऑपरेटिव के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर जो है आपस में वाटर शेयरिंग के कंसेप्ट को उसको यूज करें। जैसे कि हमारे पास में पड़ोस के पानी नहीं है तो हम पानी उसको दे रहे हैं। जैसे हमारे 5-4 कुएँ हैं, 2-4 ट्यूबवेलें भी है, तो उन्होंने अड़ोस पड़ोस में जैसे किसी भाई का पड़ा हुआ खेत है उसको भी पानी हम दे रहे हैं। और समिति बनी हुई है, महीने में एक बार मीटिंग रखते हैं और जब बरसात चला जाता है उसके बाद में हम 15-15 रोज़ के अंदर लेते हैं भाई हमारे को क्या चीज़ बोना है, और गांव में भी बता देना, एक पड़ोस के दूसरे पड़ोस को बताते रहना है कि भाई आप इस ढंग से काम करोगे। ये सूचना है जो आप अभी है जो पानी नापने वाले वाटर लेवल के हिसाब से है जो आप सारे है जो हम बताते रहते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा ये होता है कि उतने पानी से नंबर ऑफ़ फार्मर्स को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, या दूसरा जो एक कंसेप्ट है कि ज़्यादा एरिया के अंदर वो फसल ले सकता है। आज मारवी परियोजना में चयनित गांवों के किसान साथी वर्ष भर आधुनिक तकनीक से उत्पादन ले रहे हैं, और ये सब संभव हुआ वाटरशेड के द्वारा बनवाई गई आधुनिक संरचनाओं से।
इन्हीं की बदौलत ये किसान साथी लहलहाती और उन्नत फसल का आनंद ले पा रहे हैं। हमारे को कहा कि भाई आपके यहाँ एक पिट बनाना चाहते हैं तो आप बनाओगे क्या? तो मैंने कहा कि मतलब मैं तो पिट बना नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर कि मतलब ये जो वाटरशेड वालों ने कि भाई हम हमारे हिसाब से ये बना के दे देंगे। तो मैंने कहा कि ज़रूर बना दो आप। और इस वाटरशेड के हिसाब से हमने ये जो पाड़ा डाला हुआ था मेरे खेत के, उसी हिसाब के वहाँ नीचे पानी जाता है, वहीं ये पिट बनाया कुएँ के पास में। पिट बनाने से जो कुएँ बिल्कुल सूख जाते थे उनमें वाटर लेवल बढ़ा है। 30 फीट है, 40 फीट है, 50 फीट है, 100 फीट के करीब कुएँ भी हैं आसपास में। जो पानी उसमें नहीं रहता था वो पानी अभी रुक रहा है। इस मौसम में ये हैंडपम्प प्रतिवर्ष सूख जाता है, तो इस साल इसमें पानी गिरने से ये अभी तक चल रहा है। लोग पानी पी रहे हैं, ये आने जाने वाले पशुओं के लिए, बच्चे बच्ची, और हम भी इसको यूज़ करते हैं। गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं, नहाने धोने के लिए, पानी पीने के लिए। लेकिन ये सब हो क्यों पाया? वाटरशेड के प्लेटफॉर्म मिलने के कारण। IWMP 9 नंबर का वाटरशेड हमने द्वारका उनको सजेस्ट किया, क्योंकि वाटरशेड स्कीम में लोगों का जुड़ाव, कृषकों का सोसाइटीज़ सब वर्क करती है, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो वो उनके फाइनेंशियल उसमें नहीं था, वो हमारे स्कीम में था बनाने का। तो दोनों के बीच में जो तालमेल होता है उसके कारण मारवी प्रोजेक्ट को भी वहाँ लॉन्च करने से उनको हाईलाइट और लोगों का रेस्पॉन्स यह भी मिल पाया। संरचनाओं के निर्माण के स्थान और जल भराव क्षेत्र को जियो टैगिंग के माध्यम से सभी से साझा किया जाता है। इन संरचनाओं में मॉनसून के बाद भी व्यर्थ बह जाने वाला वर्षा जल कई महीनों बाद तक सतही स्तर पर बना रहता है। भूवन पोर्टल पर इन संरचनाओं को आसानी से देखा जा सकता है। इनमें भरे वर्षा जल से ही गांवों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और कुओं व तालाब में पानी की आवक बढ़ी है। आज पानी का लेवल जहां मैं बैठा हूं मात्र 28 फीट गहरा है, यानी कि मेरा ट्यूबवेल एक पाइप और सबमर्सिबल लगा हुआ आराम से चलता है। जो यहाँ पे मेरे 7-8 बने हुए हैं निकट, उसमें 1-2 में पानी अभी भी अवेलेबल है, और घूमते हुए केटल हुए या जो भी जंगली जानवर भी रहते हैं उनको भी पानी आसानी से पीने के लिए मिल जाता है। आज भी गांवों में महिलाएं और बालिकाएं घरेलू कार्यों और पानी के प्रबंधन में अपना अधिकतम समय व्यतीत करती हैं। दैनिक जीवन और कार्यों में पानी की कीमत उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में मारवी परियोजना के अंतर्गत महिलाओं का भूजल प्रबंधन में समान स्तर पर भागीदारी रखने के लिए समय समय पर उनसे विचार विमर्श किया जाता है। महिलाएं न सिर्फ घर पर बल्कि खेतों में भी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का कार्य बहुत अच्छे से करती हैं। इसके साथ ही वो पानी की स्वच्छता के भी ध्यान रखती हैं, जिससे कि परिवार के स्वास्थ्य को कोई परेशानी ना हो। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं का रोल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर विलेज ग्राउंड वाटर कोऑपरेटिव्स में महिलाओं का हमें योगदान मिल सके तो ऐसा लगता है कि मारवी परियोजना सफल हो सकती है। इसको आगे भी हम अप स्केल करना चाहते हैं कि हम जिससे कि ज़्यादा जो भी हमारा जो फाइंडिंग्स है, जो कंसेप्ट है, जो फार्मर्स पर्सपेक्टिव पर जो हमने काम किया है, उनको हम दूसरे वाटरशेड में भी ले जाएं और उसको अप स्केल कर सकें।